अगर बाजार में परवल बेचने वाला 10 रुपया केजी परवल बेच रहा हो और अचानक से अगर 15 रुपया किलो कर दे तो कहीं ना कहीं बाज़ार में जाने वाले लोग जो सब्जी खरीदते हैं उसे सवाल करते हैं कि कल तक तो परवल 10 रुपया केजी था, अचानक से 15 रुपया केजी कैसे हो गया। जी हाँ, पूरी बात आपको हम बताएंगे। मेरा नाम अमित कुमार है और आप देख रहे हैं निर्णय भारत। हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और सरकार बने अभी महज 10 से 15 दिन हुआ, तब तक अंबानी और अडानी ने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। जी हाँ, जियो के जो भी कस्टमर थे अब उन्हें कहीं ना कहीं जो रिचार्ज सबसे कम दामों का जो रिचार्ज था, जिसका 155 रुपया सबसे कम वाला जो प्लान था, वो बढ़ करके 189 रुपया हो गया है। ये पहला बार हुआ है कि जब किसी प्रोडक्ट के लिए, जब किसी रिचार्ज के लिए एक ही बार 34 रुपये का बढ़ जाना। आप सोच सकते हैं कि 34 रुपया जिस तरीके से अंबानी ने बढ़ाया है वो जियो के कस्टमर पे कितना भारी गिरने वाला है। और इस चीज़ में जो है एयरटेल भी जियो का के साथ साथ वो भी अपना रेट बढ़ा दिया। और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा मोबाइल के बारे में कि जिस तरीके से मोबाइल ने लोगों को अपना जिस तरीके से अपने प्रति आकर्षित किया है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा भी बात नहीं है। अंबानी और अडानी जिस तरीके से देश में रेट बढ़ा रहे हैं और उसके ऊपर जो हमारी मोदी सरकार है वो उतनी चुप क्यों है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या वही रेट में आपको मिलेगा जो ऐसे 5 साल पहले था। तो सवाल ये भी बनता है कि क्या जो मजदूर कल तक काम करते थे और जिनकी सैलरी 10,000 थी, क्या उनकी सैलरी बढ़ करके आज 30,000 हुई है? क्या नहीं हुई है। फिर क्यों इस रेट पे इतना अंबानी और अडानी जो रेट बढ़ा रहे हैं, इस पे हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी चुप क्यों हैं? क्या मोदी जी इन लोगों के नीचे काम करते हैं, या अगर ये लोग मोदी जी के नीचे काम करते हैं तो फिर बिना मोदी जी के परमिशन के लोग रेट कैसे बढ़ा देते हैं? अब ज़रा सोचिए कि अगर एक एक रुपया भी अगर जियो बढ़ाया होता तो कई करोड़ कमाता, लेकिन 34 रुपया जो सबसे कम वाला प्लान है उसका रेट 34 रुपया ज़्यादा बढ़ा दिया गया। जो लोग 666 रुपये का रिचार्ज कराते थे 84 दिनों के लिए, वो बढ़ करके 799 का हो गया। वैसे ही जियो या कोई भी सिम कंपनी, हम एयरटेल की भी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, एयरटेल भी वही काम किया है जो जियो किया है। हर कंपनी का सिम आप देख लीजिए, पूरा महीना बोल के लोग 28 दिन का रिचार्ज देते हैं, 2 दिन ऐसे ही लोग काट लेते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था सोशल मीडिया पे मुकेश अंबानी के बेटे का शादी हुआ था, जिसमें विदेशों से बुलाई गई दुनिया की सबसे मशहूर डांसर रिहाना आई थी, जिसे इतने मीडिया वाले ने चढ़ा बढ़ा करके दिखाया कि भाई 74 करोड़ रुपया दिए हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर एक नाचने वाली को अगर देश का सबसे धनी व्यक्ति 74 करोड़ रुपया देता है तो कितना बड़ा अय्यास हो सकता है। अगर वो 74 करोड़ रुपया अंबानी जी या अडानी जी अपने फैक्ट्री में, अपने कंपनी में काम करने वाले उन गरीबों को अगर 5-5 लाख रुपया दे दिए होते तो कहीं ना कहीं उन गरीबों का भला हो गया होता। लेकिन एक विदेशी नंगी डांस कह सकते हैं, आप देख सकते हैं रिहाना जिस तरीके का कपड़ा पहनती है, एकदम पूरा नंगापन वाला डांस करती है। उसके 2-4 गानों के लिए इस तरीके से मीडिया दिखाया कि अंबानी ने दिया 74 करोड़। क्या अंबानी ने अपने घर से 74 करोड़ दिया? उधर 74 करोड़ दिया, इधर जो जनता से है 7400 करोड़ वसूलने का काम किया है अंबानी ने। फिर भी इस पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार क्यों चुप है? क्यों हमेशा से गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है, गरीबों को इतना परेशान किया जाता है? और इन्हीं जैसे लोगों का जो है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो मोदी सरकार है वो लोन माफ़ करती है। अब ज़रा सोचने वाली बात यह है कि देश को चलाने वाला भी गुजराती और देश को बेचने वाला भी गुजराती और देश को खरीदने वाला भी गुजराती। आपसे बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जो है देश के गृह मंत्री हैं, जेपी नड्डा जो है देश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सीबीआई का जो हेड है वो भी गुजराती, ईडी का जो हेड है वो भी गुजराती, और जो आरबीआई का गवर्नर है वो भी गुजराती। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि देश से सबसे ज़्यादा जिसने कर्जा लेकर के देश छोड़ करके भागा है, चाहे वो नीरव मोदी हों या ललित मोदी हों या मेहुल चौकसी हों या विजय माल्या हों, ये सारे लोग गुजराती हैं। क्या इन लोगों को नरेंद्र मोदी वापस नहीं बुला सकते थे विदेशों से पकड़ करके?
अब ज़रा सोचने वाली बात है कि अभी महज सरकार को बनने में 10 से 15 दिन हुआ तो महंगाई अंबानी और अडानी इस कदर देश में मचा रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि अभी 5 वर्ष तो बाकी है। इन 5 वर्षों में महंगाई कितनी जाएगी। आखिर बीजेपी सरकार महंगाई को लेकर के सवाल क्यों नहीं करती है। आप बताइए हमारे इस वीडियो में कि क्या बीजेपी सरकार को महंगाई पे सवाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।